इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी। इसी दौरान एक वीडियो सामने आता है। अगर उस वीडियो की हकीकत किसी को मालूम ना हो तो ऐसा लगता है कि वो किसी बॉलीवुड फिल्म का एक्शन सीन हो। बीच समुद्र में एक मालवाहक जहाज जा रहा है। अचानक एक हेलीकॉप्टर उस जहाज के ऊपर मंडराने लगता है और फिर कुछ बंदूकधारी जहाज पर एक एक कर उतर जाते हैं। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। उस जहाज के हाईजैक होने की तस्वीरें कैमरा में कैद हो गई, जो बेहद चौंकाने वाली थी। इस शिप के हाईजैक की वारदात से लाल सागर में उबाल आ गया है। दरअसल वो जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हमले की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर आपने वीडियो गेम या फिर फिल्मों में देखी होगी, लेकिन बीच समुद्र में तैर रहे एक भारी भरकम जहाज को सचमुच यूं हाईजैक करने की तस्वीरों को देखना वाकई भयानक लगता है। वो तस्वीरें लाल सागर की है, जहां एक मालवाहक जहाज समंदर का सीना चीरकर पूरी शान से आगे बढ़ रहा था। उस जहाज का नाम है गैलेक्सी लीडर। हाईजैक के दौरान आसमान में उड़ता एक हेलीकॉप्टर कैमरे की फ्रेम में नजर आता है। हेलीकॉप्टर देखते ही देखते जहाज के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। उस हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में दो झंडे बने हैं, एक यमन का और दूसरा फिलिस्तीन का। हेलीकॉप्टर जहाज के ऊपर आते ही उसके डेक पर कुछ इतने करीब आ जाता है कि उसका बस जहाज पर लैंड होना बाकी रह जाता है। और फिर इन हालात में हेलीकॉप्टर के अंदर से एक एक कर नकाबपोश हथियारबंद लड़ाके नीचे उतरने लगते हैं। धीरे धीरे ये सभी डेक से होते हुए कैबिन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जहाज के अंदर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन्हें सरेंडर करने का हुक्म देते हैं। और अगले कुछ मिनटों में ये नकाबपोश लड़ाके पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर जहाज की डेक से अलग अलग जगहों पर यमन के झंडे लहराते हुए नजर आते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जहाज यमन के इन लड़ाकुओं के कब्जे में है। जहाज अब भी समंदर की लहरों पर पहले की तरह ही तैर रहा है, लेकिन अब इस जहाज पर हूती विद्रोहियों का अधिकार है। जहाज के चारों तरफ छोटे छोटे नावों का घेरा है, जिसमें हथियारबंद लड़ाकों की मौजूदगी साफ नजर आती है। बता दें, ये खौफनाक हाईजैक का वीडियो यमन के आतंकी संगठन हूती ने 20 नवंबर को जारी किया और साथ ही ये दावा किया कि उसने लाल सागर में तैरते इस कार्गो शिप यानी कि मालवाहक जहाज को कुछ इसी तरह सीज कर लिया है। ये फुटेज यमन के ही मूवमेंट टीवी चैनल अल मर्सिया की ओर से इस वारदात के ठीक एक दिन बाद जारी किया गया। जहाज को यूं अगवा करने की इस वारदात का ताल्लुक हमास और इजराइल की जंग से जोड़ा जा रहा है। खासकर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने 19 नवंबर को लाल सागर से अगवा किए गए इस जहाज को लेकर हूती का शुक्रिया अदा करा। आतंकी संगठन हमास के प्रतिनिधि ओसामा हमदान ने कहा कि यमन की फौज की यह कार्रवाई स्वागत के योग्य है। असल में हूती आतंकियों ने इस जहाज के इजरायली जहाज होने की बात कही, लेकिन इजराइल ने इस बात से साफ इनकार किया है। जहाज का मालिकाना हक एक ब्रिटिश कंपनी के पास है, जबकि इसे जापान की एक कंपनी ऑपरेट करती है, जबकि उसका परिचालन जापानी लोग करते हैं। इजराइल ने जहाज के अपहरण की इस वारदात के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए गंभीर घटना है। इजराइल ने हूती विद्रोहियों की इस कार्रवाई को एक्ट ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकी हरकत करार देते हुए कहा कि इसका असर इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पर जरूर पड़ेगा। यानी समंदर में जहाजों के परिचालन पर अब इस तरह की आतंकी कार्रवाई होना आम बात हो सकती है। खबरों के मुताबिक यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था और इसमें ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ सामान था। इस जहाज को अगवा किए जाने का वीडियो जारी करने के बाद हूती के प्रवक्ता यहया सारी ने कहा उनके लड़ाकों ने लाल सागर में एक सैन्य अभियान चलाया और इजरायली जहाज को जब्त कर लिया। यानी अभी भी वो गलतफहमी में थे कि ये जहाज इजराइल का था, लेकिन असल में सच कुछ और था। उन्होंने धोखे में आकर इस जहाज को अपने कब्जे में लिया। जहाज को यमन के तट पर ले जाया गया और जहाज के क्रू मेंबर्स के साथ फिलहाल इस्लामिक नियमों के और मूल्यों के मुताबिक व्यवहार किया जा रहा है। वैसे हूती ने बेशक गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया हो, लेकिन उसने पहले ही ये कह दिया था कि हमास के खिलाफ इजराइल जिस बर्बर तरीके से पेश आ रहा है, उनके खिलाफ वो लाल सागर से गुजरने वाले उन सभी जहाजों पर निशाना बनाएगा जिनका संबंध तेल अवीव यानी कि इजराइल से होगा। अब सवाल ये कि हूती विद्रोही है कौन? दरअसल हूती सुन्नी दबदबे वाले यमनी सरकार का विद्रोही है।
और 2004 से लेकर अब तक यमन की सरकार के साथ 6 युद्ध लड़ चुके हैं। हुसैन बद्रुद्दीन अल हुती के नेतृत्व में इस समूह ने 2004 में अब्दुल्ला सालेह सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था और उसी साल सितंबर में यमनी सेना की कार्रवाई में बद्रुद्दीन अल हुती मारा गया। अब इस समूह का नेतृत्व अब्दुल मालिक अल हुती के पास है। हुती विद्रोही समूह ने 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और वहां की चुनी हुई सरकार को निर्वासन के लिए मजबूर कर दिया। तब से वो सऊदी के नेतृत्व वाले सुन्नी अरब देशों के गठबंधन के खिलाफ गृह युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस वीडियो पर और इस खौफनाक हाईजैक पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत नाउ।